दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमने 2-3 वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं जीके की, सामान्य जीके की। तो अब हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी रिपीट होते हैं। तो वही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं का सार संग्रह हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो हमने कुछ साइंस के, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चंस आपको गलत लगे या कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे लगभग ज़्यादा तो हमारे व्यूअर नहीं है और सब्सक्राइबर सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर है लगभग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर और भी बढ़ेंगे आप सबके सहयोग से। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एटलीस्ट आप लाइक नहीं करते हो। मैं देखता हूं कि 100 व्यूज़ आने के बाद भी 1 या 2 या 3 लाइक करते हो आप। तो प्लीज़ दोस्तों, सभी के सभी लाइक किया करो, क्योंकि हमारा ये बहुत छोटा चैनल है और हमने इसको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है आपके सहयोग से। तो मैं आपको इसी प्रकार अच्छा मटेरियल निःशुल्क आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब आप अपना काम न भूलें, लाइक और शेयर करना। हम अपना काम नहीं भूलेंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है जो है वो कितना होता है? वो होता है 80 से 120। यानी निचले स्तर पर आपका 80 mm ऑफ मर्करी लेवल 80 होना चाहिए और ऊपर का कितना होना चाहिए? 120। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है तो उसका जो रक्त दाब होता है वो 80 से 120 mmHg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी कड़ी में कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो एक्जिमा रोग है वो त्वचा को प्रभावित करता है। किसको करता है? त्वचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु से होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो होता है स्वाइन फ्लू, चलो उसको हम दूसरे को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्वाइन फ्लू को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका वायरस होता है H1N1। स्वाइन फ्लू का जो वायरस विषाणु होता है, वायरस होता है, वो कौन सा होता है? H1N1 इसका विषाणु होता है। तो H1N1 की वजह से ये बीमारी फैलती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? देखो, बच्चे 206 करके भाग आते हैं और बोलते हैं कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन पेशियां पूछिए तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। तो कितनी है? 639 यानी 639 पेशियां मानव शरीर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका यानी RBC। RBC मैं बता देता हूँ RBC क्या होती है। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। तो ये कितनी होती है रेड ब्लड सेल आपकी? 120। सॉरी, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जिनका कार्यकाल है वो लगभग 3 से 4 दिन का होता है। तो आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मौके पे ही इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दिया है इसको। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होता है, यकृत होता है हमारा। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज, फंक महोदय ने। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो पाचन क्रिया है मानव शरीर में वो संपन्न होती है हमारी छोटी आंत में। जो हमारी छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइल, उसमें हमारी क्या है? जो पाचन क्रिया है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो जो ग्रेगोर मेंडल थे, ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मेंडल से इसको याद रखना, ग्रेग मेंडल से इसको याद रखना आप। और इन्होंने कौन से पौधों पर किया था ये भी आपको याद रखना है, मटर के पौधों पर। कौन से पौधों पर किया था? मटर के पौधों पर। नेक्स्ट है DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? थायराइड होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज जो लैंडस्टेनर थे, लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? खनिज पूछा गया है हृदय की धड़कन को नियंत्रण रखने के लिए, तो होता है पोटेशियम, और पोटेशियम का जो सिंबल है वो होता है के। आपको याद रखना है, बच्चे पी पे कई बार सिंबल पूछ लेता है एग्जाम में और बच्चे पी को क्लिक करके आते हैं, तो पी नहीं होता, क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल के। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? कौन से होती है? सिनकोना। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेक्सिया है जो, वो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय है, ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हमारे शरीर में हो जाता है। 2-4 बार आपको इनको पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आता जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी, तो बी से डायरेक्ट बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी से पूछे तो विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी रोग। विटामिन सी से देखो बी से क्या? बेरी किससे स्टार्ट होता है? बी से होता है, तो बेरी। सी स्कर्वी, सी से स्टार्ट होता है, सी में एक प्रकार की सह की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे ट्रिक से आप याद रखोगे स्कर्वी। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में कौन सा नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता दूध के अंदर, आप याद रखोगे इस बात को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो जो खून का थक्का यानी जिसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं वो नहीं होती है, वो यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होती है। नेक्स्ट विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो रोग है वो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक एसिड है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी आप कह सकते हो कि विटामिन सी एक प्रकार के क्या है? एसिड है, अम्ल है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? देखो सिर्फ ए और ई को छोड़कर, ए और ई ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। इनको छोड़कर, ए को छोड़कर बी, सी, डी और फिर ई को छोड़कर सारे के सारे जो विटामिन होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। कौन से? बी, सी, डी, ठीक है। बी, सी, डी जो है आपके किस में घुलनशील होते हैं? जल में। और ए और ई आपके किस में घुलनशील होते हैं? वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो आप इनको ऊपरी तौर से इनको याद रखोगे। विटामिन जो के है वो भी जल में घुलनशील होता है। तो सिर्फ किसको छोड़कर? ए और ई दोनों के दोनों जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं, और बी, सी, डी और के जो विटामिन है वो किस में? जल में घुलनशील होते हैं। तो याद रखोगे, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर याद रखोगे इसको, तो आपके काम आ सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ रिएक्शन करना ना भूले कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव होता है तो उससे हम आगे सीखने की प्रेरणा मिलती है, और यदि पॉजिटिव होता है तो हम मोटिवेट होकर और आपके लिए बेहतरीन मटेरियल लेकर आएंगे। तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो जो कॉर्निया होता है उसका भाग जो नेत्रदान में
दान किया जाता है वो होता है कॉर्निया। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आँख के अंदर है इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना के ऊपर। कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर जो इमेज है वो बनती है। क्लियर है? किसके ऊपर बनती है? रेटिना के अंदर बनती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किसके अंदर होता है? विटामिन B12 के अंदर आपका क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी कड़ी में लगे लगाए अभी, कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो जो अस्थि मज्जा है जिसे बोन मैरो बोलते हैं, तो उसमें हमारे किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, यानी रेड ब्लड सेल किस में बनती है? बोन मैरो के अंदर, यानी अस्थि मज्जा के अंदर रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। कहाँ होता है रेड ब्लड सेल का निर्माण? अस्थि मज्जा में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। जो पेलाग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। तो मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो भाई विटामिन D होता है लीवर में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो सबको पता है, ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। हमारे दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, और धीरे धीरे फिर इनमें से क्या है, खून है उसका प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो दांत और मसूड़े हैं उनको ही ये सबसे ज़्यादा पहले अटैक करता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं? या तो 23 जोड़े होते हैं या कितने होते हैं? 46। कुल 46 होते हैं, और यदि हम जोड़ों से मैं पूछ ले तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से आया है, आप अंडरलाइन करते रहा करो, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल लूँ रट लो उसको। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D का। इससे पहले हम विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल हम बता चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, 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 कैल्सीफेरोल किसका नाम है? विटामिन D का। आप मेरे साथ इसको दोहराएं, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, दोबारा से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इस तरीके से आप मेरे साथ 2-4 बार इसको दोहराए, आपको यहीं पर ये नाम याद हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल सबको पता है, विटामिन D। तो विटामिन D धूप में बैठते रहिए भाई। अभी एक मेरे साथी के साथ ऐसी घटना हुई कि वो चेकअप कराने गया, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई तेरे अंदर तो विटामिन D की कमी है। अरे भाई विटामिन D की कमी है, ऐसे उसके लिए दवाइयाँ लिख दी। भाई दवाइयों की क्या ज़रूरत है, आप रोज़ क्या है धूप में बैठो थोड़ी देर, आपकी विटामिन D की कमी नहीं हो जाएगी। मुझे तो इतनी हंसी आई कि भाई तो पूरा दिन छाँव में ही रहता है क्या, जन्म से, उसके जन्म होने के बाद से। तो भाई थोड़ा बहुत धूप में भी बैठो, आपकी विटामिन D है वो पूर्ति होती रहेगी शरीर को, उसकी कमी नहीं होगी, आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो ऐसे ना होने दें आप भी। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन K की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर। कौन सा फीवर? मिल्क फीवर। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बिल्कुल भाई कैल्शियम की कमी से होती है। आपको देखा होगा भाई, आप ये भी बोलते हुए सुना होगा जिसके घर में पशु वगैरह रखते हैं कि भाई उसको कैल्शियम की गोली दो, या जैसे दूध बढ़ाने के लिए दवाई लेके आते हैं या कुछ इस प्रकार की, उन सब में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो कैल्शियम की कमी से होता है हमारा मिल्क फीवर, पशुओं में होने वाली एक बहुत भयंकर बीमारी है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? बिल्कुल यकृत या लीवर, हमारे लीवर को अटैक करता है, यकृत को अटैक करता है।
नेक्स्ट है पादपों में पोषण तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 17। पादपों में पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है, 17 पाई जाती है। नेक्स्ट है पादप पोषक तत्वों वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके आर्नोन। तो जो आर्नोन थे उन्होंने पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया था। और कितने कितने होते हैं और पादपों में पोषक तत्व कुल? अभी थोड़ी देर हम पहले बता के आए हैं 17 होते हैं। और इनका वर्गीकरण किसने किया? आर्नोन ने इनका वर्गीकरण किया। नेक्स्ट है मिट्टी रहित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों पर सीधे पोषक घोल का छिड़काव को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फोलियर स्प्रे। पौधे की पत्तियों पर सीधे पोषक घोल का छिड़काव को क्या कहते हैं? फोलियर स्प्रे। क्या बोलते हैं उनको? फोलियर स्प्रे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्ण क्या है? तो क्लोरोफिल है, जिसको हिंदी में हरित लवक भी बोला जाता है। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्ण या पिगमेंट क्या होता है? तो वो भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का संरचनात्मक अवयव क्या है? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्या होता है क्लोरोफिल में? संरचनात्मक अवयव मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं, थोड़े से बचते हैं, तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, तो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर कल जो बाकी के बचते क्वेश्चन हैं मैं आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन बचे हुए हैं तो मैं कल इन सब की जो वीडियो है आपको बनाकर कल पेश कर दूंगा। और एक बार जो आज के क्वेश्चंस किए हैं इनको भी हम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें, इनको भी फटाफट रिपीट कर लेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता न करें और तैयारी करते रहें। आपको बहुत काम जो ये है आने वाली है आगे एग्ज़ाम में, चाहे वो रेस का हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों ना हो जिसमें साइंस हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये क्वेश्चंस, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी तो आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़कर, हमारा तो ये छोटा सा चैनल है तो आप हमारा इसमें साथ दें। और प्लीज़ हमारे इस चैनल की जो ये वीडियो है ख़ास तौर से पहले तो इसी को लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को। और काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी वीडियो भी विभिन्न प्रकार की जीके, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, पर्यावरण, ईवीएस और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।